दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने गुटखा, सिगरेट और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स के ऐड को 2003 में ही बैन कर दिया था। लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है। तो शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। अच्छा, प्रचार में देखे। इस वीडियो में शाहरुख खान से इंस्पायर होकर एक 10 साल का लड़का भी अब गुटखा खाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शाहरुख खान ने आज तक कभी भी गुटखे का ऐड किया ही नहीं है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले यह एडवर्टीजमेंट आएगा। विमल बोलो जुबान केसरी। लेकिन आपने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा कि यह गुटखे का ऐड नहीं, बल्कि केसर युक्त इलायची का प्रमोशन है। असल में इसे ही सरोगेट एड्स कहते हैं, जिनके जरिए कंपनीज धड़ल्ले से उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रही हैं जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पान मसाला और गुटखे जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट का इनडायरेक्टली ऐड करने के बाद भी खुद को दोषी नहीं मानते। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू ने इस कॉमर्शियल में बताया है कि अगर आपको कामयाबी की पहचान दिखानी है तो फिर बिना पान मसाला के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पान बहार पहचान कामयाबी की। लेकिन रुकिएगा, ये लोग पान बहार पान मसाला की नहीं बल्कि इलायची की बात कर रहे हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरे ऐड में कहीं पर भी यह नहीं बोला गया है कि ये लोग इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सब छोड़िए, चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि गुटखा एड्स को आखिर बैन क्यों किया गया था। क्योंकि 90s के टाइम पर अक्षय कुमार खुलेआम रेड एंड व्हाइट सिगरेट का ऐड करते हुए दिख जाएंगे और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन दिनों ये डायरेक्ट प्रमोशंस होते थे। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। लेकिन साल 2000 के शुरुआत में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने देखा कि इंडिया में हर साल लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं और इनमें भी ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो गुटखा, सिगरेट और शराब जैसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से बैन कर देंगे। जब ये दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे? यही सोचकर 2003 में एक्ट नंबर 34 के तहत इस रूल को पास कर दिया गया था। पर यहाँ पर सरकार का प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके 7 साल बाद 2010 में जब ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे हुआ तो सामने आया कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुटखा चबाते हैं। और आज के टाइम पर तो हाल इतना बुरा है कि पूरे दुनिया में गुटखा का सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे भारत में ही किया जाता है। और यही वजह है कि हर साल 9,30,000 कैंसर डेथ्स में से सिगरेट, गुटखा और शराब का भी बहुत बड़ा रोल है। पर सवाल यह है कि इन प्रोडक्ट्स के ऐड पर अगर पाबंदी लगी हुई है तो फिर टीवी और इंटरनेट पर हमें जो दिन रात पहचान कामयाबी की और बोलो जुबा केसरी जैसे एडवर्टीजमेंट्स नजर आते हैं, ये सब क्या हैं? असल में इन्हें ही सरोगेट एड्स कहा जाता है। सरोगेट का हिंदी मतलब है किसी दूसरे के जगह पर काम करने के लिए अपॉइंट किया गया। एक्चुअली कंपनीज मेन प्रोडक्ट जिसका लीगली ऐड करना पॉसिबल नहीं है, उसी के पैकेजिंग, कलर और डिजाइन से मिलता जुलता एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करती है और टैगलाइन भी सेम वैसे ही देती है जैसे कि मेन प्रोडक्ट की होती है। एग्जाम्पल के लिए इंपीरियल ब्लू, ये शराब का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसे पीने के शौकीन बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आप नहीं भी पीते हैं लेकिन टीवी देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस नाम से आप भी अनजान नहीं होंगे, क्योंकि इंपीरियल ब्लू का ऐड टीवी पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब कई लोगों को तो ये समझ नहीं आता कि ये किस चीज का ऐड है, क्योंकि स्क्रीन पर कोई प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं जाता, बस बड़े बड़े वर्ड्स में ब्रांड नेम लिखा रहता है और नीचे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर वहाँ आपको लिखा नजर आएगा म्यूजिक सीडी। यानी कि इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी बेच रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्च करने पर यह प्रोडक्ट हमेशा ही अनअवेलेबल होता है। एक्चुअली असलियत ये है कि ये कंपनी म्यूजिक सीडी की आड़ में अपना ब्रांड नेम आपके दिमाग में फिट कर रही है, ताकि जब शराब के आप 2-3 ऑप्शंस देखें तो फिर इंपीरियल ब्लू आपको जाना पहचाना लगे और आप उसे ही सेलेक्ट करें। सेम ऐसे ही रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन का कमला पसंद वाला ऐड ले लीजिए। इसमें ब्रांड नेम को लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया गया है, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया गया है कि प्रोडक्ट क्या है। हाँ, नीचे अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर नजर आएगा सिल्वर कोटेड इलायची। लेकिन ये शब्द ऐड में बोला क्यों नहीं गया? क्योंकि इन्हें इलायची नहीं बल्कि अपना गुटखा बेचना था और कंफ्यूजन में लोग समझ बैठते हैं कि ये सेलिब्रिटीज गुटखा खा रहे हैं। एक्चुअली जब इन एड्स को सेलिब्रिटीज के द्वारा प्रमोट किया जाता है तब हमें लगने लगता है कि आजकल के लाइफस्टाइल में ये बहुत कॉमन है
और सोशल बने रहने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना जरूरी ही है। इसीलिए यह जानते हुए भी कि यह हेल्थ के लिए सही नहीं है, हम शराब, सिगरेट और गुटखा की हैबिट में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा बॉडी इस नए बदलाव को नहीं झेल पाता है और यही वजह है कि आजकल के यूथ लेट 20s या अर्ली 30s में ही फैटी लिवर, स्टमक इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, हार्ट और लंग से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि वो सेलिब्रिटीज जो पान मसाला या इलायची का ऐड करते हैं, क्या वो खुद भी कभी इसे टेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ थोड़ी करना है। हाँ, इतना जरूर है कि यह हमारे मन में जिज्ञासा जगा देते हैं कि इसे एक बार खाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा हीरो खा रहा है तो वाकई में कोई अच्छी ही चीज होगी। और जब इन सो कॉल्ड स्टार्स से सवाल किया जाता है तो ये हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैं गुटखा या तंबाकू का ऐड कभी नहीं करता, बल्कि मैंने जिसका ऐड किया है वो इलायची थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले ही अनाउंस किया है कि अब वो किसी भी तरह के पान मसाला ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे। असल में उनका रणवीर सिंह के साथ में ऐड आने के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और बार बार लोगों के सवाल और क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और तंबाकू इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।